और अब खबरें विस्तार से और बात सबसे पहले गुमला की, जहां एक व्यक्ति का शव मिला। जी हां, गुमला के मरसरिया के पास एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि हत्या के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। और आज 9 जगहों पर बीजेपी की विजय संकल्प सभा है। बासुकीनाथ और चतरा में सीएम रघुवर दास की सभा होगी, तो वहीं धनबाद में मंगल पांडे, दुमका में लक्ष्मण गिलवा सभा करेंगे। सिमडेगा में सुदर्शन भगत, तो पलामू में जयंत सिन्हा की सभा होगी। तो आज 9 जगहों पर बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। और हम आपको बता दें, सीएम रघुवर दास भी बासुकीनाथ और चतरा में इसे लेकर एक सभा को संबोधित करेंगे। धनबाद में मंगल पांडे, दुमका में लक्ष्मण गिलवा, सिमडेगा में सुदर्शन भगत और पलामू में जयंत सिन्हा की भी सभा होनी है। झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। धनबाद में वो बीजेपी की विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो आज धनबाद पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीट के लिए बहुत स्पष्ट है झारखंड में कि हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में पिछली बार 2 सीट यहां से कम मिले थे। इस बार वह 2 सीट भी जो कम हुआ था 14 में, वो नहीं रहे। पूरा 14 का 14 सीट बीजेपी और एनडीए के खाते में जाए। नरेंद्र मोदी के लिए 14 कमल का फूल यहां से झारखंड से जाए, और उसकी पूरी तैयारी बूथ तक हो चुकी है। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता का मूड भी जो है, वह मूड बहुत साफ है कि जनता देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पसंद नहीं करती। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर रार बढ़ता ही जा रहा है। एक सीट मिलने से आरजेडी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई, तो वहीं बयानबाजी पर प्रदेश कांग्रेस ने ऐतराज जताया और गठबंधन धर्म मानने की नसीहत दी है। महागठबंधन में सीटों के ऐलान के बाद चतरा सीट पर चिक जारी है। आरजेडी के स्थानीय नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि आरजेडी को पलामू सीट मिली है और महागठबंधन की जीत तय करने के लिए सभी घटक दलों के कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएंगे। इशू ये है कि हमारे लिए आरजेडी का जो पलामू सीट यूपीए का सीट है, और हम प्रचार करेंगे जो भी आरजेडी का कैंडिडेट हो। हालांकि आरजेडी नेता बंटवारे पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि आरजेडी के साथ ही वाम दलों को भी हक नहीं मिला। वहीं कांग्रेस बातचीत के जरिए सहयोगी दल की नाराजगी दूर करने को लेकर आश्वस्त है। कि में तय फॉर्मूला जब कर रहे थे, तो क्या उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कोई नेता शामिल थे? क्या राष्ट्रीय जनता दल से, हमारे पार्टी हाईकमान से, क्या उन्होंने इस पर राय लिया कि राजद को एक सीट देंगे? गौतम राणा साहब एक पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही परिपक्व नेता है, हमारे संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे विश्वास है कि कम से कम बयानबाजी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा संतुलित हो जाएगा उनके आगे। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग में अभी वक्त है। देखना होगा कि बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति कब बनती है और सियासी फसाद पर विराम कब लगता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए मनोज की रिपोर्ट। लालू के लालटेन थामकर झारखंड में आरजेडी का झंडा बुलंद करने वाली अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। मैं अफसोस है, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जब ये बातें आती है तो जरूर, चाहे वो चैनल वाले हों या फिर अखबार के प्रिंट मीडिया, तो निश्चित रूप से एक बार पक्ष जरूर जानना चाहिए कि क्या पक्ष है। करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये गाना झारखंड आरजेडी की पूर्व अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 2 दिन पहले तक बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाली अन्नपूर्णा का आज दिल और दल दोनों बदल चुका है। वो लालू का लालटेन छोड़ बीजेपी का कमल खिलाने निकल चुकी हैं।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को देखते हुए और आज देश को उनकी आवश्यकता है, इस चीज़ को महसूस करते हुए आज मैं राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ। जब दिल मिले तो दोनों तरफ से तारीफों के पुल बंधने शुरू हुए। अब ना अन्नपूर्णा देवी बीजेपी के लिए अछूत हैं और ना ही अन्नपूर्णा के लिए अब बीजेपी भगवा रह गई है। अब तो सिर्फ और सिर्फ 2019 के महासमर में मिलकर पार उतरने की बारी है। यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, झारखंड प्रदेश में भी बेहतर झारखंड निर्माण के लिए उनकी भी अहम भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से उनके कामों से प्रभावित होकर आज मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ। अन्नपूर्णा देवी जी 4 बार विधायक रही हैं, झारखंड के प्रभावी नेताओं में आती हैं, झारखंड सरकार में मंत्री रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने और उनके परिवार ने समाज के गरीब वर्गों के संघर्ष के लिए एक लंबे समय तक काफी संघर्ष किया है। लोकसभा के महासंग्राम से पहले अन्नपूर्णा देवी और जनार्दन पासवान का पाला बदल झारखंड की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। एक तरफ इसे जहां आरजेडी कैडर को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास फील गुड कर रहे हैं। झारखंड में बहुत लोकप्रिय आरजेडी की नेत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश को आने वाले समय में और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में इनकी महती भूमिका होगी और इस तरह इनके शामिल होने से झारखंड का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। जाहिर है अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव से ठीक पहले दल बदल कर अपने पुराने परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई आरजेडी के लिए इतनी आसान नहीं होगी, जबकि बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट।